नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशाल की रिपोर्ट में। एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुंबई के हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने मुंबई स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद बैंक के ग्राहक अपने खातों से पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं और विस्तार से जानते हैं पूरा मामला है क्या और क्यों घटित हुआ है, इसके पीछे आरबीआई का तर्क क्या है। पूरे मामले की जड़ में 13 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने न्यू इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 6 माह के लिए। इस प्रतिबंध के तहत बैंक अब ना तो नए लोगों को लोन दे सकेगा, ना ही डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। पैसा ग्राहक अपने खातों से पैसे निकालने में असमर्थ होंगे। यह प्रतिबंध अगले 6 महीनों के लिए लागू किया गया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक की स्थिति सेहत को सुधारने के लिए और बैंकों में जमा लोगों के पैसों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस प्रतिबंध की खबर मिलते ही मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखा के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखी गई है। लोग अपने जमा पैसे को लेकर चिंतित हैं। कई ग्राहकों ने बताया उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई इस बैंक में जमा कर रखी। अब उन्हें डर है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए या कोई अनहोनी ना हो जाए। कई अलग अलग लोगों की कहानियां देखने को मिली हैं, क्योंकि पैसे अपने भविष्य के लोग सुरक्षित रखते हैं। एक ने कहा, मैंने अपनी सारी सेविंग इस बैंक में जमा कर रखी है, अब मुझे नहीं पता कि मेरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अनिश्चितताएं भी कुछ लोगों में। एक कस्टमर ने कहा, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया, अब यह पैसा नहीं मिला तो मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसी तरह तमाम लोगों की कहानियां हैं। आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई, लोगों को कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा भी सुरक्षित है। आरबीआई ने इस प्रतिबंध को लागू करने का कारण बैंक के हाल में हुई घटनाक्रमों को बताया है। रेगुलेटर के अनुसार बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रबंधन में गंभीर कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। यानी कि हितों को सुरक्षित करने के लिए इसमें एक रकम बीमित भी होती है, जिसके तहत हालांकि ग्राहकों के लिए एक राहत की सबसे बड़ी खबर है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC के तहत प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपए तक का कवर बीमा मिलेगा। यानी अगर आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए या इससे कम रकम जमा है तो आपको 100% राशि वापस मिल सकती है। वहीं अगर इससे ज़्यादा है तो 5 लाख तक ही गारंटी है, यानी कि सिक्योर है। यह स्थिति बैंक क्षेत्र की निगरानी और विनियमन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। ग्राहकों को चाहिए कि वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए केवल विश्वसनीय और आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकों में ही निवेश करें। तमाम चिट फंड, पैरा बैंकिंग और के नाम पर और तमाम ऐसे सोसाइटी आती हैं जैसे LUCC, तमाम इसके बारे में लोग ठगे जाते हैं। और हम आगे भी आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, यह खबर आपको कैसी लगी, क्या सीख देती है? वित्तीय निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आप भी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के ग्राहक हैं तो DICG के तहत अपना क्लेम जानकारी लेने के बाद कर भी सकते हैं। मामला जल्द सुलझ जाए और ग्राहकों को पैसा वापस मिले, ऐसी भगवान से कामना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उस मामले में आपको आगे पूरे मामले की जानकारी और डिटेल के बारे में अपडेट बैंक से जुड़े रहना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत